हाँ दोस्तों, आज क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लास 12 है, सेट नंबर 2, 2024 में पूछे गए प्रश्न है। कोड नंबर है 324 EY। आपके बोर्ड पेपर में क्या होता है, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड पेपर में क्या होगा, 80 से 85 नंबर आसानी से आ सकते हैं। समझ पाए कि नहीं पाए? आइए बिना देरी किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। वेक्टर ए और वेक्टर बी कह रहा है कि दोनों क्या आपस में लंबवत है, तो लेमडा का मान पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन आपका है वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी बराबर दिया है i माइनस 4j प्लस के। कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या आपस में लंबवत है, तो आपको क्या बताना है, लेमडा का मान बताना है। लेमडा का मान बताना है। तो जब भी दो वेक्टर आपस में लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो, तो आप क्या करिए, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या करिए, 0 के बराबर करिए। जिस प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, आपस में लंबवत है। ये आपका क्या होता है, हर साल इस टाइप का हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। या तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या तो आपको लिखित में पूछेगा। समझ पाए कि नहीं पाए? तो आइए, कह रहा है कि ए डॉट क्या, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट क्या होगा, 0 के बराबर। तो वेक्टर ए का मान दिया है 2i प्लस जे प्लस के, और इनका डॉट दिया है i माइनस 4j प्लस के इक्वल टू क्या होगा, 0। दोनों का डॉट क्या करेंगे, 0 के बराबर के। सॉरी, यहाँ पे लेमडा दिया गया है, तो आपसे लेमडा का मान पूछा गया है। प्लस में लेमडा के आई बराबर 0। यहां से इनका डॉट प्रोडक्ट करिए। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 1 का गुणा -4 में करेंगे -4, और प्लस 1 का गुणा किस में करेंगे, लेमडा में, तो प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये आपका -2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, 2। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखिएगा, इस टाइप का क्या होता है, हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या तो 1 नंबर में ये पूछेगा लिखित में। समझ पाए कि नहीं पाए? तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको प्रायिकता से पूछा गया है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्या दिया है, पी ए प्रायिकता ऑफ ए इक्वल टू 0.6, पी बी की प्रायिकता दिया है 0.3, और प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.18। तो आपसे पूछा गया है कि प्रायिकता ऑफ ए अपॉन बी का मान पूछा गया है। सच में कि नहीं पाए, इसका मान पूछा गया है। तो पहले आते हैं दो फार्मूला। इस टाइप का क्या होता है, ये भी इस टाइप का 1 नंबर में पूछा जाता है। सच में कि नहीं पाए? तो दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला आपका है, जब आपसे P B बाई A बाई बी पूछेगा, पहले इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब ये है कि आप प्रायिकता ए निकाल रहे हैं। कब निकाल रहे हैं, जब घटना बी घटित हो चुका हो। यानी पहले हमारा क्या होगा, घटना बी घटित हुआ होगा, तब हम घटना ए का हम क्या निकालें, प्रायिकता निकालें। मतलब घटना ए जो है बी पे क्या कर रहा है, डिपेंड हो रहा है। समझ नहीं पाए? तो यहाँ पर पहले घटना कौन घटित हो रहा है, बी घटित हो रहा है, फिर उसके बाद ए घटित हो रहा है। समझ पाए कि नहीं पाए? यहाँ पर इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रायिकता ऑफ बी, कह सकते हैं। जो बटे में रहेगा वही बटे में यहाँ पर रहेगा। समझ पे कि नहीं पाए? पहला ये। दूसरा क्या होता है, अगर प्रायिकता b बटे ए दे दिया जाए तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सेम वही फार्मूला रहेगा, अंतर क्या रहेगा, यहाँ पर बटे में b है तो यहाँ पर बटे में b रहेगा, यहाँ पर बटे में है तो बटे में a रहेगा, ऊपर वही रहेगा, b प्रायिकता फिर इंटरसेक्शन b बटे प्रायिकता a। समझ पाए कि नहीं पाए? तो आपसे क्या पूछा गया कि प्रायिकता b बटा ए का मान पूछा गया। तो प्रायिकता b बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, p ए इंटरसेक्शन b बटे नीचे क्या है a, तो यहाँ पर a लिख दीजिए। इसका मान क्या है, इंटरसेक्शन का मान क्या है, 0.3।
18 और बटे में क्या है 0.6 दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 18/60। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा प्रायिकता b/a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/10। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं पाए? ये आप था आपका दूसरा क्वेश्चन, प्रायिकता से पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, मैट्रिक्स से पूछा गया है। कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर दिया है। तीसरा क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर मैट्रिक्स में दिया है 7 0 4 5। दूसरा दिया गया है x माइनस वाई बराबर, यहां पर दिया गया है -3 0 -3 0 0 -3। आपको ये दिया गया, तो आपसे क्या पूछा गया है x और y का मान बताइए। एक नंबर में पूछा गया x और y का मान पूछा गया। समझ पे कि नहीं पाए? तो क्लास 9th और 9th और 10th को याद करिए, आपको इस तरह समीकरण दिया रहता था x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6। तो आप इनको इसको कैसे सॉल्व करते थे? विलोपन विधि से सॉल्व करते थे। तो सेम प्रोसेस से जिस तरह यहाँ सॉल्व करते थे उसी तरह यहाँ पर भी सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक प्लस में, ये माइनस में, तो आप क्या करेंगे दोनों को जोड़ दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। तो आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2x। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ये -3 है तो घटेगा तो कितना आएगा 4। ये 0 और ये 0 तो 0 हो जाएगा। ये आपका 4 और ये आपका 0 तो 4। ये आपका 5, 5 में से 3 जाएगा 2। सच पे कहने पर ये हमने जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लीजिए। तो 2x बराबर 2 अगर हम बाहर कर लेते हैं तो ये आपका 2 0 2 1, 2 से 2 कट गया तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर मैट्रिक्स में 2 0 2 1, ये आपका x का मान आ जाएगा। आपसे और y का भी मान पूछा गया, तो x का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 7 प्लस 0 सॉरी 5 माइनस में x। अब x का मान रख दीजिए, तो y बराबर 7 0 4 5, यहाँ पे माइनस, ये आपका क्या है x का मान 2 0 2 1 2 0 2 1। समझ पे कि नहीं पाए? तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा 7, ये माइनस में 2 तो 7 में से 2 गया 5, ये 0 और ये 0 तो 0 आ जाएगा। ये 4, ये माइनस में 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये 5 और 5 में से 1 जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा y का मान। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, x और y का मान पूछा गया। समझ पाए कि नहीं पाए? तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिया गया है। कह रहा है कि y बराबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर दिया है a cos t प्लस b sin t। तो आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए प्रूव दैट d2y बाई dx2 प्लस में y इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करना है। समझ पाए कि नहीं पाए? तो इस टाइप का तो आसानी है। क्या कह रहा है, 2 बार कह रहा है डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसका 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई dx बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। तो कास का क्या होता है माइनस साइन, कास का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस में a साइन t प्लस इसका क्या आ जाएगा b साइन का होता है कास t डिफरेंशिएशन। समझ में कि नहीं पाए? एक बार हो गया, अब दोबारा डिफरेंशिएशन करें क्योंकि 2 बार पूछा गया है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा d2y बाई dx2 इक्वल टू साइन का क्या होगा साइन का कास, तो माइनस में a कास t, ये माइनस में क्या हो जाएगा b कास का क्या हो जाएगा माइनस साइन t, तो साइन t हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर प्लस,
आपका समीकरण नंबर 1 देखिए, दोनों सेम बट माइनस का अंतर है, तो आप माइनस क्या करेंगे, कॉमन कर लीजिए। तो d2i बाई dx2 माइनस कॉमन हो गया, तो a cos t प्लस b sin t। समझ पाए कि नहीं पाए? तो यहाँ से क्या, समीकरण नंबर 1 से देखिए, इसका मान कितना है समीकरण 1 से, ये पूरा का पूरा मान आपका y के बराबर है। आप यहाँ पर y रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो d2i बाई dx2 इक्वल टू माइनस में y, तो y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, d2i बाई dx2 प्लस में y इक्वल टू 0। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है कि दो वेक्टर है इकाई सदिश a और b, ये क्या है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट इकाई सदिश है कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर है। तो आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। आपके अनुसार में एक पूछा गया, हम इसका होता है दो प्रूफ, हम दोनों बता देते हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी साइन वाला पूछेगा तो कभी कास वाला पूछेगा। तो पहला प्रूफ आपका है साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू मॉड में a कैप 1/2 माइनस b कैप, पहला ये। दूसरा क्या पूछेगा, कास थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मॉड a कैप प्लस b कैप पूछेगा। समझ पाए कि नहीं पाई? ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते, कभी साइन वाला पूछेगा तो कभी कास वाला पूछेगा। तो ध्यान से समझिएगा, दोनों सवाल सेम है, बस एक में प्लस है और एक माइनस का अंतर है। तो कैसे लगाते हैं, पहले यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है मॉड में, फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, पहला मॉड में अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा तो आपका क्या होगा, मॉड में a प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर, तो मॉड में a स्क्वायर प्लस मॉड में b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b होता है, ये पहला होता है। अगर माइनस कर दिया जाए तो मॉड में a माइनस b का होल स्क्वायर, मॉड में a स्क्वायर प्लस मॉड में b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। समझ में कि नहीं पाई? ये आपका दो फार्मूला होता है। जब आपसे पूछा जाएगा ये वाला साइन वाला, तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, तो इसका मतलब माइनस वाला लगाएंगे। जब कास वाला पूछेगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, तब क्या लगेंगे, कास वाला लगेंगे। समझ में कि नहीं पाए? तो यहाँ पर हम पहला प्रूव कर रहे हैं साइन वाला, तो साइन वाला क्या माइनस, तो माइनस वाला फार्मूला लेंगे। तो माइनस में क्या होता है, माइनस में आपका मॉड a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर बराबर मॉड में a कैप का होल स्क्वायर प्लस मॉड में b कैप का होल स्क्वायर प्लस 2a कैप डॉट b कैप। आपको बताया गया कि a कैप और b कैप क्या है, यूनिट सदिश है, इकाई सदिश है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा a कैप b कैप का होल स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 2 मॉड में a कैप डॉट b कैप cos थीटा। समझ पाए कि नहीं पाए? तो फिर यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a और b क्या है, यूनिट वेक्टर है। यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड में a कैप माइनस b कैप इक्वल टू 1 और 1 2 और प्लस ये आपका 2, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा cos थीटा। अब लाना क्या है, एंगल बता रहा है कि थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, हाफ एंगल का लाना है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 2 कॉमन कर लीजिए, a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर, 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस cos थीटा, a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर बराबर 2, यहाँ पे क्या दिया है माइनस में sin थीटा, तो cos थीटा का फार्मूला लगाए sin के पद में, तो 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 से 1 कट गया और 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4। यहाँ से क्या आ जाएगा, a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर बराबर 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपसे क्या पूछा गया, sin थीटा का मान, तो sin थीटा का मान क्या आ जाएगा, sin थीटा का मान निकालेंगे तो sin थीटा बाई 2 आई स्क्वायर कर देते हैं,
ये 1/4 मॉड में a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर। तो आप स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मॉड में a कैप माइनस b कैप। ये आपका आ गया पहला। समझ पाए कि नहीं पाए। जब आपसे पूछेगा ये वाला। दूसरा क्या है, कास थीटा बाई 2। कास थीटा बाई 2 में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस ले लीजिए। जहां माइनस वहां पे प्लस करते चले जाए, आपका दूसरा भी लग जाएगा। यहाँ पे प्लस कर दिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस, सेम प्रोसेस है, प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बस चेंज कहाँ पे करना होगा, यहाँ पर फार्मूले में। तो फार्मूला क्या लगेगा, कास थीटा लगाना है, कास थीटा बाई 2 लगाना है। तो कास 2 थीटा का फार्मूला लगाइए, हाफ एंगल वाला, जिसमें कास पद है, कास वाला पद है। तो 1 + 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, एक से एक कट गया, तो 2 दूनी 4, 4 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कास स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बाई 2 = 1/4 मॉड में a कैप प्लस b कैप का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जब हटाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कास थीटा बाई 2। ये आपका आ जाएगा दूसरा वाला प्रूफ। दोनों प्रूफ बहुत पूछे जाते हैं, समझ पाए कि नहीं पाए। चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 5 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर की 6 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिया गया होगा। एक बिंदु दिया है ए, जिसका निर्देशांक है 3, -2, -5 से गुजरने वाली सदिश दिया है, और एक सदिश दिया है, सदिश दिया है 3i + 2j - 2k कैप। कह रहा है कि समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण देखिए क्या होता है, आपसे पूछेगा दो फॉर्म में रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण पहला पूछेगा आपका सदिश रूप में, सदिश रूप में, और दूसरा पूछता है कार्तीय रूप में। हम दोनों बता देते हैं कार्तीय रूप में। कभी सदिश रूप में पूछेगा, कभी कार्तीय रूप में पूछेगा। तो रेखा का समीकरण क्या होगा, जब आपको एक बिंदु दिया जाए और एक आपको सदिश दिया जाए, सदिश के समांतर, तब आपका क्या होगा, सदिश रूप में क्या होगा रेखा का समीकरण, और कार्तीय रूप में क्या होगा रेखा का समीकरण। पहला हम लिखते हैं, जब आपका एक बिंदु दिया रहे, तो आपका पहला पॉइंट है सदिश रूप में। सदिश रूप में, सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा, समझ पाए कि नहीं पाए। तो सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर होता है। तो यहाँ पर a जो होता है, जो रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। और b क्या होता है, जिस वेक्टर को समांतर होता है, जो रेखा होता है किस वेक्टर के समांतर होता है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु है, a वाला ये बिंदु है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पे लिखेंगे। और किसके समांतर, इस सदिश के समांतर, इस सदिश को हम यहाँ लिख देंगे। बस आपका क्या होगा, वेक्टर रूप में आपका रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो वेक्टर r बराबर क्या आ जाएगा, इसको वेक्टर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3i माइनस में 2j माइनस में 5k, ये आपका हो जाएगा। अब प्लस लेमडा, अब बी वेक्टर किस वेक्टर के समांतर है, इस वेक्टर के समांतर है, तो आप लिख दीजिए 3i + 2j - 2k। ये आपका आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में रेखा का समीकरण। समझ पाए कि नहीं पाए। ये वेक्टर फॉर्म में रेखा का समीकरण था। अब आते हैं कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में जब पूछेगा तो और आसानी से कर सकते हैं। कहाँ है, x -1/a = y - y1/b = z - z1/c। यहाँ पर क्या है, अगर रेखा पूछेगा कार्तीय रूप में, तो आप क्या करेंगे, x1 y1 z1 जो है, जो रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु का निर्देशांक है x1 y1। और ABC क्या है, जिस वेक्टर को समांतर होता है उस वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन रेशियो। जैसे यहाँ पर देखो, रेखा कह रहा है इस बिंदु से होकर जाती है, तो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया। और किस वेक्टर के समांतर है, इस वेक्टर के समांतर है, तो ये जो होता है इसका गुणांक यही होता है डायरेक्शन रेशियो।
ए बी सी का मान, तो रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x माइनस 3, ए का मान कितना है 3, बराबर y1 का मान -2 माइनस माइनस प्लस, अब b का मान कितना है +2, 2 हो गया, और z ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +5, और c का मान कितना -2, तो ये आपका आ जाएगा कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। समझ पाए कि नहीं पाए? दूसरा आपका क्या था, कार्तीय रूप में रेखा का, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। समझ पाए कि नहीं पाए? पहला था सदिश रूप में, दूसरा था कार्तीय रूप में। समझ में आया? बस आज के लिए इतना।